हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी कैलेंडर की क्लास नंबर 2 है। ठीक है, तो आज फिर कुछ कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो लिखो बेटा, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर रिपीट कब होता है? ठीक है, देखो, अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। रिपीट का मतलब क्या होता है कि 2017 की किसी भी तारीख को, कोई भी तारीख ले लो, मान लो 1 जनवरी 2017 होगा, कुछ उसको कुछ दिन होगा, तो ऐसा कब आएगा कि 1 जनवरी कोई सा भी ईयर होगा, वो कब वो सेम डे आएगा। मान लो कि ऐसे मान के चल रहा हूं मैं, 1 जनवरी 2017 को मंडे आए, तो कब दोबारा से 1 जनवरी को मंडे ही आएगा, ये आपने बताना है। तो कैसे? तो पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए लीप ईयर और नॉर्मल ईयर के बारे में जानकारी है। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 होते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। ठीक है, ये डे होते हैं। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा? 2 बचेगा, है ना। 7 से डिवाइड कर सकते हो, रिमाइंडर पता है ना क्या होता है, इसको काट के जो बचेगा रिमाइंडर में, इसको फिर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, देखो, अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि जैसे अभी 2024 चल रहा है, ठीक है, 2024 में आज की तारीख क्या है? आज आज 3 मई 2024 है और दिन है आज का फ्राइडे। तो 3 मई, अगर मैं पूछूं अगले साल जो 2025 आएगा, 3 मई को दिन क्या होगा, तो आपने सीधे सीधे 2 दिन जोड़ देने हैं। ठीक है, तो क्या दिन होगा? संडे होगा। ठीक है, लेकिन ये पूछना चाह रहा है कि दोबारा से कब आएगा फ्राइडे। फ्राइडे है ना, तो दोबारा से कब फ्राइडे आएगा, ये चीज बताओ। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लीप ईयर का अगर लीप ईयर, देखो, अगर ये जो साल चल रहा है, अगर वो लीप ईयर है तो अगले साल में आपको 1 दिन बढ़ाना है, मतलब आज वाले दिन में 1 दिन बढ़ा दो। और अगर नॉर्मल ईयर है तो आज वाले दिन में, सॉरी, इसमें 2 दिन बढ़ा दो, इसमें 1 दिन बढ़ा दो। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस बेटा, इसमें क्या करेंगे, 2017 में क्या बचेगा बेटा? 1, क्योंकि 2017 उसके बाद क्या चलेगा? 18, फिर क्या चलेगा? 19, और फिर 20, 20 कैसा है? लीप ईयर है तो 2, और फिर 21, 1, और फिर 22, 1। देखो, मेरे को करना क्या है, मैं इसको जोड़ते चला जाऊंगा, जोड़ते मेरे को क्या देखना है, 7 आया या नहीं आया। अगर 7 नहीं आ पाया, बाई चांस 7 को स्किप कर दिया उसने, मान लो 6 के बाद तुरंत 8 आ गया, ठीक है, तो फिर आपने क्या ढूंढना है? 14 को। अगर 14 भी नहीं मिल पाया तो आपने ढूंढना है 21 को, फिर 28 को। ऐसा ही क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि बेटा ये होते हैं वीक, और हर एक वीक के बाद में सेम डे आता है। 7 दिन के बाद सेम डे आ जाता है, तो पता होगा सब बच्चों को। ठीक है, तो इनको जोड़ो बेटा एक बार। इनको जोड़ने से क्या आया? इनको जोड़ने से 7 आ गया भाई। अगर 7 आ गया है तो अब हमारा जो आंसर आएगा, इसका जो नेक्स्ट ईयर आएगा, 2000 क्या बेटा? 23। तो 2017 का कैलेंडर 2023 के कैलेंडर जैसा होता है। कोई प्रॉब्लम आई? नहीं। ठीक है, कॉपी कर लो उसको। तो बेटा ये बात समझ में आ गई आपको? आ गई? तो एक क्वेश्चन और करके दिखाओगे। 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, आपने ही बताना है। ठीक है, कराओगे? तो 2016 का कैलेंडर, 2016 में कितने दिन बचेंगे? 2 दिन, फिर 17,
में एक दिन। अरे भाई 17, लॉजिक भी तो समझ लो, ऐसे कुछ भी बोल दोगे। 18 में, 19 में एक, और फिर 20 आएगा तो एक बार जोड़ भी लो इनको, कितना आया? 7 आ गया, 7 आ गया, हफ्ता बन गया। तो अब क्या चलेगा? 2021। तो 2016 का कैलेंडर 2021 के जैसा होगा। क्या होगा? 2016 कैसा ईयर है बेटा? 2016 तो लीप ईयर है और ये नॉर्मल ईयर है। क्या ये दोनों कैलेंडर सेम होंगे? नहीं होंगे, लेकिन होंगे कहां तक? देखो बेटा, 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक 2016 का कैलेंडर और 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक 2021 का कैलेंडर सेम होगा, लेकिन उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, अब ये नहीं कह सकते सेम नहीं होगा, होगा जी इतना होगा, उसके बाद बातें बदल जाएंगी, क्योंकि अब इस वाले साल में 29 फरवरी आएगी, इसमें नहीं आएगी, आगे पीछे दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर एग्जाम में इस तरीके से ही पूछ लिया आपसे कि बताओ, मतलब छोटा सा एक ऐसे क्वेश्चन बना दिया आपको कि भाई आपने तो रट्टा मान लिया था कि नहीं होता जी, उसने ये बात पूछ ली कि बस ये बताओ 28 फरवरी क्या जनवरी बराबर होगी? हाँ जी होगी। 28 फरवरी तक के दिन बराबर होंगे, उसके आगे नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आपसे केवल इतना पूछे कि 2016 का कैलेंडर क्या पूरा कैलेंडर रिपीट हो रहा है? पूरा नहीं हो रहा, इतना हो रहा है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर आगे और जाना पड़ेगा। ठीक है, बात तो समझ में आ गई है? नोट कर लो इसको। देखो बेटा, एक चीज नोट ही कर लो आप, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के कैलेंडर के जैसा अगर होगा, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के कैलेंडर से ही क्या हो सकता है? रिपीट हो सकता है। और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के कैलेंडर से रिपीट हो सकता है। कब? अगर ये बात करें होल कैलेंडर की, पूरे कैलेंडर की बात करें। लेकिन लीप ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के जैसा भी हो सकता है, लेकिन अगर वो बात करें 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक की, तभी इतने में तो हो सकता है। बात सबको समझ में आ गई? अब कर लो नोट। ठीक है बेटा, अब आपको एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बात लिखवा देता हूं मैं आपको। देखो, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर अगर आपको देखना है कब रिपीट होगा, तो आपने क्या जोड़ना है? 11 जोड़ना है। ठीक है, और अगर 11 जोड़ने के बाद, वैसे तो 11 जोड़ना है आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर 11 जोड़ने के बाद, अगर 11 जोड़ने के बाद वह ईयर कैसा आ जाए? लीप ईयर, तब आपने क्या करना है? उस समय फिर आपने उसमें 6 जोड़ना है। वैसे तो 11 जोड़ना है, लेकिन अगर लीप ईयर आ गया तो आपने क्या जोड़ना? फिर 6 जोड़ना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर लीप ईयर का कैलेंडर ही पूछ लिया जी कब रिपीट होगा, तो आपने सीधे सीधे उसमें 28 साल जोड़ देने हैं। ठीक है, लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होगा। अब जिसका मन करे कि सर जी ये तो प्रूफ करके बताओ, आप अपने आप कर लेना बैठ के। मैंने ट्रिक आपको बताई दी है कि अगर आपसे पूछे कि 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ऐसे ही आप यहाँ 2 दिन 1 दिन 2 दिन 1 दिन करते चले जाना। ठीक है,
ऐसे करते 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 ना तो आपका 7 बन पाएगा, ना 14 बन पाएगा, ना 21 बन पाएगा, ऐसे बढ़ते चले जाओगे आप। ठीक है, जब भी वो बनने को आएगा तभी वो स्किप हो जाएगा नंबर, आगे अगला नंबर आ जाएगा जोड़ के। ठीक है, याद रहेगी बात ये। डन बेटा, मिटा दूं? वैसे तो ये लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था मैंने आपको, ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था उसमें। इसकी हेडिंग थी रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर ऑफ ईयर। ठीक है, अब आगे लिखो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर ऑफ मंथ। मंथ का कैलेंडर कब रिपीट होगा? हाँ भाई, मंथ का कैलेंडर रिपीट हो सकता है। जैसे कि आज क्या तारीख है? आज तारीख है 3 है, मंथ नहीं बोलना, तारीख तारीख बोलना। 3 तारीख है, दिन क्या है? शुक्र है। तो ऐसा कौन से महीने में 3 तारीख को शुक्रवार आएगा? ठीक है, तो इसके लिए आपने थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, इसमें दिन लिखो उनके कितने कितने होते हैं। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर ऑफ ए मंथ, ये क्लास नंबर हमारी कौन सी है? दूसरी है। जनवरी में दिन कितने होते हैं? कोड नहीं पूछ रहा, दिन 31, 28 भी होते हैं और 29 भी होते हैं। मार्च में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कोई समस्या है किसी को? नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऐसे कर लो जैसे ऐसे पढ़ा होगा तुमने, इस तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे। हाँ भाई, अब मुझे चाहिए इनके रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे? मुझे सबको 7 से डिवाइड करना है। बेटा मैं 31 को 7 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? बोलो, 3 बचेगा। 28 को करूंगा तो 0 और 29 को करूंगा तो 1। 31 को, 30 को 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2 और 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, देखो बेटा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा जनवरी का कैलेंडर, जनवरी का पूरा कैलेंडर या जनवरी का कैलेंडर कौन से महीने के कैलेंडर जैसा होगा? अगर मैंने पूछा 1 जनवरी को ये तारीख है तो कौन सी फिर एक ही तारीख को वही दिन होगा, कैसे पता चलेगा? समझने पे ध्यान दो बेटा। यहाँ पे अब डिपेंड करेगा कौन से वाले साल की बात कर रहे हो आप। अगर आप ये वाले साल की बात कर रहे हो, देखो 29 कौन से वाला होगा? लीप ईयर वाला। और 28 वाला होगा नॉर्मल वाला। तो नॉर्मल वाले की बात कर रहा हूं। आप जोड़ते चले जाओ, जोड़कर जहां भी 7 आ जाए 7 ना आए, 14 आ जाए 14 ना आए, 21 आ जाए, कुछ भी 7 का मल्टीपल आ जाए तो वहां रुक जाना। ठीक है बेटा? तो बेटा देखो यहां से 3, वैसे तो देखो 3 1 3 कितना हो गया? 7 हो गया। अगर मैं बात किसकी करूं? लीप ईयर की। तो जनवरी का कैलेंडर 7 यहां पूरा हुआ, अगला महीना कौन सा चलेगा? अप्रैल का। तो जनवरी का कैलेंडर अप्रैल के कैलेंडर जैसा होगा। कोई समस्या? पूरा नहीं होगा क्योंकि उसमें 31 तारीख है, उसमें 30 तारीख है, लेकिन ठीक है 30 तारीख तक तो होगा। कोई समस्या आई? लेकिन अभी आगे भी बढ़ जाऊंगा अगर मैं, ये तो मैंने कब की बात है बेटा? ये लीप ईयर की बात है। अब आप कोई सा भी मंथ बता सकते हो बेटा, कोई सा भी मंथ बता सकते हो भैया। जैसे मैं जनवरी का अगर नॉर्मल में पूछता तो क्या आंसर देते आप? जोड़ो बेटा, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11, 2 13, 3 देखो आगे चला गया ना, 13 3 16। तुमने तो बहुत अच्छे से जोड़ना सिखा रखा है। 16 और 3 19 और 2 21 हो गया। अब क्या चलेगा? अक्टूबर। तो जनवरी का कैलेंडर
अक्टूबर के कैलेंडर जैसा होगा। ठीक है, चलो मैं अब मई की भी बात बता दूं। मई वाला कैलेंडर, मई चल रहा है ना, मई कहाँ है, ये रहा। जोड़ो यहाँ से, 3 2 5 और 3 8 और 3 8 और 3 12, 8 और 3 11, 11 और 2 13 और 3 16 और 2 18 और 3 21। इसके बाद क्या आएगी, जनवरी। वैसे तो मई का कैलेंडर 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11, 2 13 और 3 14 हो तो गए थे। यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे 14 या नहीं हो रहे। वापस यहाँ पे आ जाओ। 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11 और 2 क्या कर दिया मैंने, 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11 नहीं हो रहे, 11 और 2 13 और 3 16 18 21 हो गया। दिसंबर पे 21 खत्म हो रहा है। फिर जो आएगा ना जनवरी, मई के बाद जब आएगा जनवरी, तो वो उसके जैसा होगा, क्योंकि जनवरी आ जाएगी फिर आगे। देखो अब क्वेश्चन लिखो इसकी। अब आपके सामने क्वेश्चन आया, जुलाई दिसंबर जून नवंबर अप्रैल जुलाई मार्च और सितंबर। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, कौन से मंथ का कैलेंडर सेम होता है। वैसे तो एक ट्रिक और भी है बेटा, इनके कोड लिखवाना, जो मैंने कोड लिखवाए थे, कोड लिखवाना है इसके 144 0 है ना। चलो पहले ये बताओ मेरे को, इसमें कौन कौन सा कैलेंडर सेम है। जुलाई दिसंबर का कैलेंडर सेम है क्या, जून नवंबर का कैलेंडर सेम है क्या, अप्रैल जुलाई का कैलेंडर सेम है क्या, मार्च सितंबर का कैलेंडर सेम है, कौन सा कैलेंडर सेम है, बताओ बेटा, बताओ बताओ। क्वेश्चन देखो बेटा, इनके कोड लिखना जरूरी, मैंने कोड लिखवाए थे। जुलाई का कोड क्या है, 0, दिसंबर का 6, जून का 5, नवंबर का 4, अप्रैल का, जुलाई का 0, मार्च का, सितंबर का, किसका कोड सेम आया, अप्रैल जुलाई का। बस ये आपका आंसर आ गया। आपको ये भी कुछ करने की जरूरत नहीं, हफ्ता बनाने की। और मैंने आपको कंसेप्ट तो समझा दिया कि कंसेप्ट क्या लगा। अब ये बस एक ट्रिक है कि, बट ट्रिक यार दोनों तरीके से मैंने बता दिया आपको, कंसेप्ट भी बता दिया क्या है। बस आपने करना क्या है, जिसका कोड सेम उसका कैलेंडर सेम। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा थी, अगर बात करूं जनवरी किसके जैसी होगी, अक्टूबर जैसी होगी। अभी तो निकाल के दिखाया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फरवरी मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम होगा। दिसंबर का किसके जैसा होगा, सितंबर जैसा होगा। बस ये कोड जो लिखे हुए हैं ना, जिसका कोड सेम है उसी का महीना भी वो सेम है। ठीक है, याद रहेगा, ये तो आसान सी चीज होगी अब तो। ठीक है, नहीं नहीं करेगा।
डन। क्या जी? आगे वैसे ना एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा वो आएगा सेम मंथ सेम ईयर का, वो ईयर वो नहीं रहेगा ना, फिर अगला साल चला जाएगा। ठीक है, सेम ईयर, उसी ईयर में कौन कौन से महीने सेम होंगे आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, डन बेटा। अब एक मेरे को एक बात बताओ बेटा, एक बात और बताओ, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। लीप ईयर, आपको पता है लीप ईयर कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद आता है। ठीक है, मैंने कहा जी 2011 है और 2021 तक कितने लीप ईयर आएंगे? 2011 से 2021 तक का समय कितना बेटा? 10 साल का अंतर है, 10 साल का अंतर है। ठीक है, कितने लीप ईयर आएंगे? कौन कौन सा? 2012, 2016 और 2020। यहाँ तो 3 आ गए भाई, 3 आ गए, तुम तो कह रहे थे 2 ही आए। 2012, 2016, 2020, 3 लीप ईयर आ गए। देखो बेटा, अगर मैंने आपको ये तो नहीं कहा था ना कौन से 10 साल, अगर मैं नॉर्मल 10 साल बोल देता कि नॉर्मल जब कभी पहला कैलेंडर आया होगा, पहला कैलेंडर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मान लो मैं 2001 से स्टार्ट करूँ, चलो 2001 का कैलेंडर, फिर 2 का, 3 का, 4 का, तो 4 लीप ईयर आ गया। फिर ऐसे ही 8 लीप ईयर आ जाएगा, है ना, 9 और 10, तब नहीं आएगा, 2 ही आएंगे। अगर मैं पहले 10 साल बोलूँ तो आएंगे। ठीक है, अगर कोई मैंने पर्टिकुलर बोल दिया जी, पर्टिकुलर यहां से गिन के बताओ, तो बेटा 2 भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं 2 नहीं आ सकते, 2 भी आ सकते हैं। अगर मैं आपसे 2013 से पूछ लेता ना, 2013 से 10 साल के बाद तक कितने लीप ईयर आएंगे, क्योंकि इसमें 16 आएगा, 2013 से 10 साल जोड़ोगे 2023 बनेगा, इसमें 16 और 20 ही आएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई इस तरीके से पूछेगा कितना लीप ईयर आएगा, कोई पर्टिकुलर दिया जाएगा तो गिन लेना। ठीक है, तो अभी मैं ऐसे ही नॉर्मली आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बेटा 1 से लेके 100 साल तक कितने लीप ईयर आएंगे? 1 साल से लेकर 100 साल तक जब कभी कैलेंडर बना होगा, पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा साल लीप ईयर होगा, 8वां होगा लीप ईयर, 12वां, 16वां, 20वां, 24वां, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96। अब क्या 100 भी होगा? मैंने क्या आपको क्या ट्रिक समझा रखी है कि 4 से डिवाइड होने वाला ईयर लीप ईयर होता है, लेकिन सेंचुरी अगर आ जाए तो उसको 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखो बेटा 100 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 25 आएगा, लेकिन इसमें से मेरे को सेंचुरी हटानी पड़ेगी, तो 24 ही साल ऐसे होंगे जो 100 साल के अंदर लीप ईयर होंगे। ठीक है, 100 साल में 24 लीप ईयर होंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं 1 से 200 तक, तो बेटा हम क्या करेंगे, 200 को फिर 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 50, लेकिन इसमें से 100 और 200 फिर हटा दो, क्योंकि 100 भी लीप ईयर नहीं होगा, 200 लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड तो 200 हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्या होगा? 48 होगा। फिर अगर मैं आपसे बात करूं 1 से लेकर 300 तक, 1 से लेकर 300 तक करो,
बेटा 1 से लेके 300 साल तक लीप ईयर का आ जाए एग्जाम में, तो आप क्या करोगे बेटा, आप इस 300 को 4 से डिवाइड करोगे पहले, तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। फिर इसमें से कितना माइनस करोगे, 3 माइनस करोगे। 3 क्यों माइनस किया, क्योंकि 100 200 300 को हटाना है, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं 1 से लेकर 400 तक, 1 से लेकर 400 तक, तो क्या करेंगे, 400 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 100। इसमें से माइनस कितना करेंगे, 3 करेंगे अब की बार, क्योंकि अब की बार 100 200 300 ही कटेंगे, 400 थोड़ा कटेगा। 400 तो 400 के टेबल में आ जाएगा। मैंने कल कंसेप्ट समझाए थे आपको, लीप ईयर वाले समझाए थे ना, कि अगर सेंचुरी नहीं है तो 4 से डिवाइड करना, सेंचुरी है तो 400 से डिवाइड करना है, और 400 तो 400 से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो इसमें कितने आ गए 97। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 100 साल में कितने होंगे बेटा 24, 200 साल में 48, 300 साल में 75, 400 साल में 97। देखो अब इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि पहली सेंचुरी, देखो पहली सेंचुरी क्या होती है 1 से लेके 100 तक की, कितने लीप ईयर आए थे 24। फिर आ जाता है जी दूसरी सेंचुरी, दूसरी सेंचुरी 101 से चलेगी। अब इस दूसरी सेंचुरी के अंदर कितने आए होंगे 24 ही आए होंगे, दूसरी सेंचुरी के बीच के। फिर तीसरी सेंचुरी में 201 से लेकर 300, इसमें भी 24 ही आए होंगे। फिर जो फोर्थ सेंचुरी चलेगी इसकी, उसमें 25। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, नोट कर लो उसको। हाँ जी, अब आप मेरे को एक बात बता दोगे भाई, साल में 30 तारीख कितनी बार आती है। चलो एक बात बताओ पहले, हेलो, 30 तारीख वाले 31 तारीख वाले महीने लिखवाओगे। 31 तारीख वाले महीने कौन कौन से हैं, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, और भी है। और 30 तारीख वाले, 30 तारीख वाले 30 दिन वाले, अप्रैल, जून, सितंबर, और बस 28 या 29 वाले, है ना। वो डिपेंड करेगा जी कौन सा साल चल रहा है, ठीक है। ये कितने हैं 7, ये कितने हैं 4, और ये कितना है, ये याद रखना पहले से ही। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 30 तारीख कितने महीनों में आती है, अरे भाई 30 तारीख पूछा है मैंने 30 तारीख के महीने पूछे, जिसमें 31 तारीख आती है कि उसमें 30 तारीख नहीं आती होगी, बताओ। तो 11 बार आएगी। तो मैंने क्वेश्चन ये पूछा था, मैंने ये नहीं पूछा था कि 30 तारीख के महीने कितने हैं, रीजनिंग है ये। 30 तारीख कितने महीनों में आती है 11 महीनों में आती है। 31 तारीख कितने महीनों में आती है, वो 7 महीनों में आती है। 11 में कहाँ से आ जाएगी 31 तारीख, 31 तारीख 30 तारीख वाले महीनों, 30 दिन वाले महीनों में तो नहीं आएगी, ठीक है। तो 30 तारीख 11 महीनों में आती है, 31 तारीख, ठीक है। और 29 तारीख कितने महीनों में आती है, एक बार आती है लेकिन हर साल नहीं आती, एक ही बार आती है लेकिन हर साल भी नहीं आती, हर चौथे साल आएगी, ठीक है। तो अब आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दे दो कि 400 साल में, क्वेश्चन है 400 साल में 30 तारीख कितनी बार आएगी, ठीक है भाई। क्वेश्चन ये है 400 ईयर्स में 30 तारीख, जो 30 तारीख है मतलब 30 की जो डेट है, हाउ मेनी टाइम्स कम्स, कितनी बार 30 तारीख आएगी बता दो, बताओ बेटा। देखो साल में, एक साल में कितनी बार आती है, एक साल में 11 बार आती है, एक साल में 11 बार आती है,
ठीक है, तो 400 साल में 400 गुणा, भाई साल में 11 बार आती है, साल में 11 बार आती है, 400 साल में कितनी बार आएगी? 400 से गुणा कर दो, आंसर आ गया आपका क्या? 4400। कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 400 साल में, ये आए हुए क्वेश्चन है बेटा एग्जाम में, 400 साल में 31 तारीख कितनी बार आएगी? तो साल में 31 तारीख आती है 7 बार, तो 400 साल में आ जाएगी 400 गुणा 7, कितना आ जाएगा? 2800 टाइम्स आ जाएगी। तो कुछ समस्या नहीं आ रही है, ठीक है। फिर अगर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 400 साल में 28 तारीख कितनी बार आएगी? 28 तारीख 12 के 12 महीने में आती है, 12 के 12 महीने में 28 तारीख आती है। तो क्या करेंगे फिर हम? उस 400 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 चौक 48, 4812 आएगी। सब आए हुए क्वेश्चन है। अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि बेटा 29 तारीख 400 साल में कितनी बार आएगी? अब यहां रुक जाओगे जरा। देखो 29 तारीख हर साल तो नहीं आती, लेकिन आती भी है हर चौथे साल। तो देखो 29 तारीख की बात करें तो 12 बार आएगी, चौथे साल तो 12 बार आएगी। देखो पहला साल, दूसरा साल, तीसरे साल 11 बार आएगी, फिर चौथे साल फिर 12 बार आएगी, फिर 11 बार आएगी 3 बार, फिर चौथी बार आएगी, ठीक है। तो अब हम क्या कर लें, हम पहले देखो उसको कैसे करेंगे। 29 इधर कर रहा हूं उसको मैं। देखो बेटा 29 तारीख पहले में वो, पहले देखो मेरी बात सुनो, 29 तारीख मैं पहले क्या कर रहा हूं, मैं फरवरी को छोड़ ही रहा हूं, मैंने सारी फरवरी छोड़ दी। मैं मान के चल रहा हूं साल में 11 महीने ही होते हैं, साल में 11 महीने, मैंने फरवरी कोई से भी महीने की फरवरी ली ही नहीं अभी। तो बेटा मैं क्या करूंगा अब, 400 गुणा 11, तो 4400 बार क्या आएगा? 29 तारीख आ जाएगी। अब मैं उस फरवरी को इंक्लूड करूंगा जिसमें 29 तारीख आई थी। तो ऐसी कितनी फरवरी है जिसमें 29 तारीख आई थी? मेरे को ये बता दो 400 साल में ऐसे कितने लीप ईयर हैं? पहले ये बता दो लीप ईयर कितने 400 साल में? 97, अभी तो लिखवाया था। तो जितने लीप ईयर होंगे उतनी फरवरी होगी ऐसी। तो सीधे सीधे हम क्या जोड़ दें इसमें? 97 जोड़ देते हैं बस, क्योंकि 97 ईयर ही ऐसे होंगे जिसमें फरवरी में 29 तारीख आई होगी। तो इसका आंसर क्या आ गया? 4497। बस हो गया, करो उसको, नोट कर लो। बेटा हेडिंग डालो, ओड डे, ओड डे। देखो बेटा ओड डे कुछ नई चीज नहीं, आप कर चुके हो ओड डे। ओड डे क्या होते हैं बेटा? आपके पास कुछ डेज दिए जाएंगे, आपने उसको 7 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद में जो भी रिमाइंडर आएगा उसी को नाम दिया गया है ओड डे का। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये आप कर चुके हो, ये टॉपिक कर चुके हो। जैसे मैंने कहा कि 10 दिन में ओड डे कितने? 3। मैंने कहा 1 साल में ओड डे, पूछोगे जी साल कौन सा है? नॉर्मल वाला है तो एक रिमाइंडर बचा था ना, और लीप ईयर में 2। तो ये टॉपिक हो चुका आपका ओड डे वाला, नोट कर लो, फिर भी आ जाता है एग्जाम में। ठीक है बेटा। अच्छा मैं अगर आपसे कहूं कि 2 साल में कितने ओड डे आएंगे? 2 साल में, फिर आप पूछोगे सर जी साल कौन से हैं? 2001 मान लो, 2001 और 2002 में बोल दिया मैंने, तो 2001 में एक ओड डे, 2002 में एक ओड डे, 2 हो गए। लेकिन मैंने बात को 2004 और 5 की, तो 2004 में 2 ओड डे और 5 में 1 ओड डे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छे से नोट्स बनाते रहना बेटा। अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि 100 साल में कितने ओड डे आएंगे,
और एक बात और सुन लेना बेटा, जो ओड डे होते हैं ना वो हमेशा 7 से छोटे होते हैं, क्योंकि ओड डे हमने किसको बोला है, जो वीक नहीं बना पाते हैं उसको ओड डे बोलते हैं। बेटा मैंने कहा जी 100 साल में कितने ओड डे होंगे, 100 साल के अंदर पूछा मैंने आपसे। अच्छा ये बताओ, हर साल में एक होता है लेकिन हर चौथे साल में 2 होते हैं। हर साल में एक मतलब नॉर्मल वाला है तो एक। अब आज एक बात बताओ मेरे को, 100 साल में कितने ओड डे होंगे टोटल, ये बताओ जरा। 100 साल में देखो, अगर मैं 100 साल को लेके चलूं, एक एक जोड़ लूं पहले तो 100 तो होंगे ही होंगे, 100 तो होंगे ही होंगे, लेकिन हर चौथे साल में एक एक और होगा। तो इसमें लीप ईयर कितने हैं, 24। पहले 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं। इसका मतलब इसमें 124 ओड डे होंगे 100 साल के अंदर। 100 साल में 124 एक्स्ट्रा डे मिलेंगे आपको, इसको एक्स्ट्रा डे भी बोल देते हैं, ठीक है। 124 मिलेंगे। फिर मैंने आपको कहा है क्या कि ये नंबर 7 से बड़ा होना ही नहीं चाहिए। फिर हमने क्या कर देना, इसको 7 से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करते क्या आएगा, क्या आएगा बोलो, 5 आ जाएगा। रिमाइंडर, रिमाइंडर चाहिए भाई। 7 ही कम 7 बचा कितना, 54 और 7 7 49, 5, ठीक है। और 200 साल में, 200 साल में उस 5 और 5 को जोड़ लो बस आप सीधे सीधे, 10 और 10 का मतलब 3। 300 साल में 5 5 5 15 1। 400 साल में 5 5 5 और 6। अभी छठा क्यों आया, छठा क्यों आया बात समझ में आ गई होगी। वैसे तो आपको ऐसे आया, वैसे तो देखो पहले 100 साल में एक्स्ट्रा डे थे, और पहले 100 साल में आपने एक्स्ट्रा क्या जोड़ा होगा, 24। फिर 101 से 200 तक फिर 24। फिर अगर आपने 300 तक जोड़ा होगा तो फिर 24 आया होगा। फिर अगले में 25 जुड़ता था, वो एक दिन एक्स्ट्रा बन जाता था। तो ये ऐसे कर लो। और 400 में कितना हो जाएगा बेटा, ये बोलो, 21 मतलब 0। तो अभी आप सीधे सीधे क्या करोगे, याद कर लोगे कि 100 साल में कितने होते हैं, 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। बेटा अगर मैंने आपसे पूछा 500 में तो क्या करोगे, 500 होता है 400 प्लस 100, मतलब यही होंगे, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। 500 क्या होगा, 400 प्लस 100। अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई 700 में बताओ, तो आप क्या करोगे, लिखोगे 400 प्लस 300। 400 में 0, 300 में 1, कितना आ जाएगा 1। मैंने कहा जी 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0, जितने भी 400 के मल्टीपल बनेंगे सभी में 0। बात समझ में आ गई आपको। ये रट्टा मान लो, उसको याद रखना है आपने। ये अगर आपने करना चाहो कर लो, कोई समस्या नहीं, वो तो जरूर कर लो। बस अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। आपको थोड़ा मैंने बेसिक सी थ्योरी बता दी जो आपको पता होनी चाहिए। थोड़ी सी बातें और बता देता हूँ, उससे क्या होगा फिर क्वेश्चन करने में मजा आएगा, क्वेश्चन आप आसानी से हो जाएंगे। देखो बेटा, अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि आफ्टर, आफ्टर का मतलब क्या होता है, मैंने कहा आज से 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 50 दिन बाद, ठीक है। तो आपने क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करना है मतलब क्या, जैसे कि आज क्या तारीख है, आज 3 तारीख है, ठीक है। आज तारीख है 3, दिन क्या है आज फ्राइडे है। मैंने कहा जी आज से 100 दिन के बाद क्या होगा, आज से 100 दिन के बाद। तो बेटा अब आपने क्या करना है, 100 दिन के बाद में पहले 100 को करो 7 से भाग, क्या बचेगा, 100 को 7 से भाग करके क्या बचेगा बोलो, 2 बचेगा।
7 से भाग कर लो, रिमाइंडर रिमाइंडर चाहिए मेरे को, रिमाइंडर चाहिए। 7 ही कम 7 बोल लिया करो बेटा, 7 ही कम 7 बच्चे 3, 7 चौक 28, 2 बच गया। तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे अब ये 2 प्लस कर दूंगा फ्राइडे में। तो फ्राइडे में जो 2 प्लस करोगे कौन सा दिन आएगा, कौन सा आएगा, संडे। तो संडे आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। 100 दिन के बाद, आज से भी 100 दिन के बाद संडे आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोल देता बिफोर का, कि 100 दिन पहले क्या था, तो सेम यही चीज, बस आपने माइनस कर देना है। मतलब आपने फिर इसमें से 2 दिन माइनस कर देना। तो फ्राइडे से अगला कल क्या था, फिर उससे पहले क्या था, अच्छा वेडनेसडे था। ठीक है, एकदम वेडनेसडे बता दिया था। तो वेडनेसडे आंसर आ जाएगा उसका। बात आपको समझ में आ गई। आफ्टर वाले में प्लस और बिफोर वाले में माइनस। चलो नोट कर लो सभी। डन। चलो एक बात और बताओ, 3 days आफ्टर 10th, थर्ड डे फ्रॉम 10th। हाँ भाई, दोनों में अंतर है कुछ, हाँ जी अंतर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 के, ये मैंने क्या बोला, आफ्टर कौन सा, तीसरा दिन। देखो जब भी आपसे पूछा जाए 10 तारीख के बाद जो तीसरा अगला मतलब 3 दिन आफ्टर, 3 दिन बाद, हिंदी में बोलेंगे 3 दिन बाद। किसके 3 दिन बाद, 10 के। तो 10 तो है ही है, फिर 11, 12, 13, तो तारीख क्या आ गई 13। मैंने कहा जी आज 10 तारीख है, 3 दिन बाद मिलेंगे, तो कौन सी तारीख होगी वो, 13। लेकिन मैंने कहा जी आज से तीसरे दिन मिलेंगे, आज से तीसरे दिन मिलेंगे, मैंने से भी बोल दिया ना। आज ये बोला था आज के बाद, आज का दिन मैंने छोड़ दिया था, इसने इसमें आज का दिन भी ले लिया, मतलब 10 तारीख मान लो आज। तो बेटा 10, 11 और 12। ठीक है, देखो जब भी इस तरीके से आएगा तो वो आपने 3 नहीं जोड़ना, उसमें कितना जोड़ना है, 2। लेकिन ऐसे में कुछ में आपने 3 ही जोड़ देना है। ये बात आपको समझ में आ गई, नोट करो। डन। हाँ भाई, आप मेरे को बताओगे 1 तारीख, मतलब 1 तारीख है, पहला ही महीना है, पहला ही साल है, दिन क्या है, मतलब कभी तो कैलेंडर की शुरुआत की गई होगी। जैसे आज 2024 आ गया कर होते होते, तो बेटा दिन था मंडे, ये याद रखना, पूछ लिया जाता है। मंडे से कैलेंडर की शुरुआत की गई है। आप संडे मंडे पढ़ते हो लेकिन मंडे से स्टार्ट होता है, ठीक है, मंडे से शुरुआत हुई थी। तो ये आ जाता है फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर वाज मंडे। कैलेंडर का पहला दिन क्या था, पूछ लेते हैं कौन सा था, मंडे था। नोट करो। डन, डन भाई। और एक बात याद करना कर लेना बेटा, 1 जनवरी को जो दिन होता है वही दिन 31 दिसंबर को भी होता है।
कब? अगर ईयर कैसा हो, नॉर्मल हो। ठीक है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ आपके मन में आना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ? साल में कितने दिन होते हैं? 365। 31 दिसंबर को छोड़ दो जरा, कितने दिन हो गए अब? 364। 364 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 7 से, हो रहा है। 364 को 7 से डिवाइड करेंगे, हफ्ते कितने बनेंगे? ये भी याद कर लो, हफ्ते कितने होते हैं साल में? बेटा साल में 7 से डिवाइड करो उसको। ठीक है, साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52। और एक्स्ट्रा दिन कितना बचता है? एक। ओड डे, रिमाइंडर, जो भी बोलना है इसको। तो इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा था? 364, क्योंकि 31 दिसंबर का दिन तो लेना है। अगर मैं बात करूं 1 जनवरी को छोड़ दो, 1 जनवरी के बाद कितने दिन रह जाएंगे? 364 दिन रह जाएंगे। तो 364 का मतलब 52 हफ्ते, और एक हफ्ते बाद भी वही दिन आता है, 1000 हफ्ते दिन भी वही दिन आता है, लाख हफ्ते बाद भी वही दिन आता है, हफ्ते बाद तो वही दिन आता है, इसलिए। ठीक है। और बेटा 1 जनवरी का दिन 30 दिसंबर के 1 जनवरी का दिन 30 दिसंबर के दिन जैसा भी होगा, कब? अगर साल कैसा होगा? लीप ईयर होगा। अगर 31 तारीख की बात करूंगा तो मैं इसका दिन नेक्स्ट डे होगा। जैसे कि अभी 2024 चल रहा है ना, तो इसकी 1 मई को जो भी दिन, सॉरी 1 जनवरी को जो भी दिन था, वही 31 दिसंबर को उससे अगला दिन होगा। ठीक है। अभी करेंगे सीट सोलम। मिटा दूं? अगली हेडिंग डाल लेना, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर का मतलब होता है शताब्दी वर्ष, हिंदी वाले जो, ये भी लिख लो यहाँ। लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर। तो फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर याद ही कर लो चाहे इसको आप। मंडे, सैटरडे, थर्सडे और ट्यूसडे। ठीक है भाई। तो ये क्या होते हैं? सेंचुरी ईयर के फर्स्ट डे। ये 4 ही दिन हो सकते हैं, इसके अलावा बाकी जो 3 दिन बचे वो कभी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे जानने की जरूरत नहीं है आपको, इतनी हमें कोई थ्योरी नहीं पढ़नी है, हमने क्वेश्चन सोल्व करने जाते हैं सीधे सीधे। ठीक है। और लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। ठीक है। हाँ भाई, संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, यही दिन आते हैं। देखो बेटा, मैंने संडे का कोड क्या लिखवाया था आपको? 1, मंडे का, संडे मंडे, वेडनेसडे का क्या लिखवाया था? 4, और फ्राइडे का 6 या 5? 6 लिखवाया था। ठीक है। तो ये याद कर लेना, 1 2 4 6, ये तो इवन नंबर ही हो गए भाई। ये वाले दिन ही लास्ट के दिन हो सकते हैं किसी भी सेंचुरी में। कैसे? आप सोच रहे होंगे सर जी क्या बताना चाह रहे हैं आप। देखो 31 तारीख 12वां महीना, और यहां लिखनी सेंचुरी। सेंचुरी कौन सी हो सकती है? जैसे कि 2000, ये एक सेंचुरी है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यहां पर कौन सा दिन आ सकता है? इन 4 में से ही कोई सा एक दिन आएगा। पेपर में क्या पूछा जाएगा?
कुछ 4 ऑप्शन दे देंगे, आपसे पूछेंगे जी इनमें से कौन सा नहीं आ सकता, तो क्या नहीं आ सकता? कौन कौन से दिन बच गए तुम्हारे पास? बताना दिन कौन कौन से बच गए? आपके पास टीटीएस बच गया। याद हो गया टीटीएस, टीटीएस का इंजेक्शन। टीटीएस ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे कभी भी नहीं आएंगे किसी सेंचुरी के लास्ट में। और यहाँ क्या बच गया? मंडे तो ये रहा, यहाँ पूछ रहा हूँ। वेडनेसडे, फ्राइडे, WFS। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे याद कर लेते हैं कोई भी कोड बना के। हाँ भाई, अब आप आ जाइए अपनी सीट पर, वो सीट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।